का हाल बा। आज तो हाल बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा क्योंकि आज आप और हम मिलकर करने वाले हैं लंच एट द बिहार निवास। जी हाँ, बिहार निवास में द पॉट बेली बिहारी किचन है, जहां पर आज आप और हम अपनी भवन हॉपिंग सीरीज में जायका लेने वाले हैं बिहार के खाने पीने का। नमस्कार, मैं हूं आदित्य अरोरा सावंत, यू वॉचिंग सास बहू और साजिश, एंड विदाउट एनी विलंब चलिए सीधा टूट पड़ते हैं खाने पर। ओके, सो दिस इज लाइक एन एंटायर बुकलेट। आप इसको मेन्यू कार्ड नहीं कह सकते, ये एक नोटपैड है और बहुत खूबसूरत है। यू हैव टू गिव इट टू देम कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया है, और जितना खूबसूरत है उतना ही खाने के उनके पास उतनी वैरायटी है ना। अनलेस आपको पता है कि क्या खाना है तो इट इज ग्रेट, क्योंकि मेरी नॉलेज ऑफ द बिहारी क्विजीन इज लिमिटेड टू लिट्टी चोखा। तो मैं यहाँ पर ही पूछने वाली हूँ कि भैया क्या ऑर्डर किया जाए। देखिए, फॉर स्टार्टर्स हमने ऑर्डर किया है सत्तू। ये सत्तू है भाई साहब? सत्तू प्लस सॉल्टी। सॉल्टी, ओके। तो इनके पास ऑप्शन है सत्तू विच इज सॉल्टी एंड स्वीट ऑल्सो। आपको लस्सी में मिल जाएगी यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आम पन्ने का भी ऑप्शन होता है, दैट्स सीजनल कंप्लीटली। और आप चाहें तो बाकी जो बेवरेजेस होते हैं अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं एकदम ऑथेंटिक बिहारी खाना खाने आई हूँ, तो ड्रिंक भी सत्तू से बेहतर क्या हो सकती है। द ओनली थिंग इज सत्तू काफी हैवी होता है, तो इसलिए मैं पूरा एक बार में नहीं गटकने वाली। इस खाने को सबसे अच्छी तरह मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं स्वाद कर दूंगी जब मैं खाना का बीच बीच में आपको बताऊंगी। लेकिन पूजा जो ओनर है पॉट बेली की, उनसे पूजा प्लीज ये जो इतना लैविश स्प्रेड है इसके बारे में हमें बताइए। तो जैसे लोगों को आपने बोला कि लिट्टी चोखा के अलावा और कुछ नहीं आता, बट अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि हमें भी 15 साल हो गया है और लोग आते हैं तो उनको पता है कि उनको क्या ऑर्डर करना है। दैट फील्स रियली गुड। उनको लगता है कि दे आर फेमिलियर विद द फूड। सो ऑफकोर्स ये लिट्टी चोखा है, बैगन चोखा, आलू चोखा विद ये दाल, और ये हम कोयले पे यहाँ पे रोस्ट करते हैं और फिर घी में डिप करते हैं। फिर ये दाना जमरवा थाली है, हर थाली का नाम होता है यहाँ पर। ये दाना रोटी है, चावल के आटे का बना हुआ है, इसके अंदर पोस्ता दाना स्टफ़ करते हैं। फिर उसके ये है सरसों की सब्जी। बेसिकली ये सरसों ग्रेवी में मिक्स वेजिटेबल्स है। फिर हम यहाँ ये इसको बचका बोलते हैं, चक्का भी बोलते हैं बिहार में। बैगन और आलू का चक्का है, परवल का चोखा है, कुछ ये हरी चटनी है, फिर तीसी चटनी है जो फ्लैक्सीड होता है। हाँ, यस इट इज़ एंड और ये जिमीकंद का चटनी। 3 डिशेस अच्छे से समझानी बाकी रह गई थी, तो पूजा प्लीज बताइए ये 3 बहुत ही खूबसूरत डिशेस, जिसमें से 2 नॉन वेजिटेरियन है और 1 वेज है। ये है यहाँ पर, इसको हम बगिया बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पिठा भी बोलते हैं, बट आर रीजन हम इसको बगिया बोलते हैं। ये वी टेक राइस फ्लावर और इसके अंदर हम चना दाल को स्टफ़ करके बॉईल करके टेम्पर करते हैं स्पाइसेस के साथ और चटनी चोखा के साथ सर्व करते हैं। ये यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं या सॉरी नो वरीज, लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से सजाया गया है। चलिए, ये जो 2 डिशेस हैं ये नॉन वेजिटेरियन है, वन इज अ स्टार्टर, वन इज अ मेन मील। ये क्या क्या है प्लीज बताएं पूजा। ये इसको हम कीमा आलू चॉप कहते हैं। ये बिहारी कटलेट है और इसके अंदर आलू है और कीमा डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला। और उसके साथ आपने साबूदाने की, हाँ, ये घर पे दिस इज़ आवर फेवरेट, तो हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। और फिर टमाटर चटनी है, हरी चटनी है, एंड जस्ट अ बन, लाइक समटाइम्स पीपल। इसका क्या बर्गर बना के खा सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। इट्स ऑल आपके ऊपर है कि क्या आप करना चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी यमी, दिस लुक्स यमी। तो ये हमारा खड़ा मसाला मटन है जो बहुत ही पॉपुलर मटन है बिहार में, हर घर में ये बनता है। स्पेशली जब कोई गेस्ट आते हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन होती है, होली पे बहुत बनाते हैं हम, लेकिन हमारे घर ये दोनों टाइम बनती है। मेरे पापा बिना मटन के खा नहीं सकते थे, तो खुद ही जाकर खस्सी वाला मटन लाते थे और बनता था, और तो बहुत सारी बचपन की यादें इससे भी जुड़ी हुई है। जबरदस्त, और ये खाना बहुत ही जायकेदार है, बिलीव मी। देखिए, आज हमने 3 वेज और 2 नॉन वेज डिशेस ऑर्डर की हैं। सो वी हैव 2 स्टार्टर्स। एक ये वेज स्टार्टर है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बगिया बास्केट। नाउ ये चावल के आटे से और इसमें दाल स्टफ करके बनाया है, एंड उसके साथ देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने चोखा दिया है, और इसमें चटनी भी है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सालसा। सो जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ, देखिए कहते हैं ना, आईज ईट बिफोर
वी डू, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, सुगंध भी बहुत अच्छी है, वो कड़ी पत्ता का जो छौंक लगा है ना, आहा, यू कैन टेस्ट इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट दिस बगिया बास्केट एंड टेल यू कि ये कैसा है. वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट. चलिए अब ऐसा करते हैं, लिट्टी चोखा जो है ट्राई करते हैं. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लिट्टी चोखा पहले खाया हुआ है, बट दिस लुक्स टोटली डिफरेंट. लुक एट इट, हाउ नाइस. और ये यहाँ पे कोयले में ही ये उसको रोस्ट करते हैं. ये बैंगन चोखा है, साथ में आलू चोखा है और दाल है. दाल बेसिकली नहीं खाते, बट एज यहाँ पे बता रहे थे, क्योंकि हर कोई सूखा चोखा नहीं हजम कर पाता, मतलब दे फाइंड इट अ लिटिल ड्राई, इसलिए दाल इन्होंने ऐड कर दिया है. बट अदरवाइज चोखे के साथ ही आप अपनी लिट्टी खा सकते हैं. आई गेट इट कि क्यों दाल इन्होंने ऐड की है. अगर आप ये रोजाना नहीं खाते, चांसेस आर कि आपको ये ड्राई लगेगा, मुझे जैसे ड्राई लग रहा है, तो इसलिए उसके साथ आप दाल खाइए. वेरी नाइस, वेरी माइल्ड फ्लेवर एंड वेरी ब्यूटिफुली फ्लेवर्ड. मैं ना, ये इन्होंने 2 टाइप का चोखा दिया है लिट्टी के साथ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट सेपरेटली. क्या होता है जब आप किसी चीज के साथ 2 चीजें जब आप फ्लेवर मिक्स करते हैं ना, तो नेचुरली क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है तो स्वाद तो आता है, लेकिन अगर आप वाकई में किसी चीज का अलग से फ्लेवर जानना चाहते हैं ना, तो उसको सेपरेटली खाइए. वेरी नाइस. सरसों का स्वाद जो है ना आपको अलग से आएगा. एंड आलू इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई कांट डिसाइड, मुझे दोनों जो चोखा है उसमें से कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द दाना झमुरवा थाली. चावल के आटे की रोटी है. सो देर इज नो मैदा हियर, दिस इज एब्सोल्युटली यमीलिशियस. और इसको झमरवा इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉस कर करके इसको बनाया जाता है, मतलब इसको सौते नहीं करते हैं. तो चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं. नाउ इफ यू सी द बैंगन का, इट्स लाइक अ बैंगन चॉप और अ बैंगन की सब्जी है बेसिकली. इट्स लाइक अ नाइस फ्रिटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में. तो बच्चों को लाएंगे तो यू कैन कॉल देम, टेल देम कि ऑर्बजीन फ्रिटर्स हैं, उनको नहीं पता लगेगा बैंगन खा रहे हैं, एंड दे विल एंजॉय इट. बट मैं ना इसको चटनी के साथ खाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई अलग अलग जो इन्होंने चटनी दी है उसके साथ. वेरी नाइस. आप परवल खाते हैं, नहीं खाते तो इसमें ट्राई कीजिए इस फॉर्म में. इनका जो चोखा है परवल का, आप परवल के फैन हो जाएंगे. मतलब बिलीव मी, मैं परवल नहीं खाती, लेकिन मैं ये परवल का चोखा, आई कांट हैव इनफ ऑफ इट. अमेजिंग, मन खुश हो गया, अति सुंदर हो गया. ये चावल की जो रोटी है, इसको मैं एक बार ना ये आलू और बैंगन की जो सब्जी है उसके साथ ट्राई करूंगी. और क्योंकि परवल का चोखा पहले ही मेरे चम्मच पे लगा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू लेट इट बी एंड लेट्स ट्राई. क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, अमेजिंग. जिन लोगों को लगता है ना, और आजकल के बच्चे जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, आप यहाँ पर आइए हमारे भवन में, ऑथेंटिक खाना जब यहाँ का खाएंगे ना आप, यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा. एंड आई एम श्योर यू गोना कम बैक फॉर इट. याद आएगी आपको यहाँ की, यहाँ से खाना खा के जाएंगे. तो ये जो है फ्लैक्स सीड चटनी है. नाउ फ्लैक्स सीड आजकल अगर आप न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखें बहुत चर्चा में है कि वी शुड ऑल कंज्यूम फ्लैक्स सीड्स. इसमें अमेजिंग अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाता है. तो जरा सोचिए, बिहार में सदियों से हमारे पूर्वज जो है फ्लैक्स सीड्स को इनकॉर्पोरेट करते आए हैं खाने में. आजकल ट्रेंडिंग हो गया है, लेकिन दरअसल ये हमारे खाने का हिस्सा था, तो उसको चटनी के फॉर्म पर. और जिमीकंद का अचार है ये, बट इट्स अ चटनी, बट दे कॉल इट एन अचार. तो अमेजिंग ये दोनों ही चीजें. चलिए चख के बताती हूँ. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लैक्स सीड चटनी. मैंने आज तक नहीं खाई है, मैंने घर में बनाने की कोशिश की है. इंटरेस्टिंग. ना ये तीखी है, वेरी माइल्ड टेस्ट. तो मेरे को लगता है इसको आप किसी चीज के साथ खाएंगे तो इफ यू लाइक तीखा, एज अपोज टू लेट्स ट्राई द जिमीकंद का
अचार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अचार्स। खट्टा है, मजेदार है, पहली बार खाया मैंने ऐसा कुछ। अच्छा, आई हैव अ ऑनेस्ट कन्फेशन टू मेक। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और अब से कुछ समय पहले तक जब मैं बाहर जाती थी मैं वेजिटेरियन खाने को हाथ नहीं लगाती थी। नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट वेजिटेरियन फूड, बट मुझे लगता था बाहर जाके जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो घास फूस पे तो नहीं करोगे। लेकिन अब ये ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब से मैंने ये भवन सीरीज शुरू की है हमने, ये चेंज हो रही है मेरी नोशन। बिकॉज आई सडनली रियलाइज कि भैया हमारा वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन फूड को ऐसे टक्कर देता है कि पूछे ही नहीं। दोनों को एकदम दे डिजर्व द रिस्पेक्ट इक्वली। सो जो बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना उनको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, तो आप उनको यहाँ पर लाइए बिहारी किचन, द पॉट बेली, एंड यू कैन ऑर्डर दिस आलू कीमा चॉप, और यू कैन ऑर्डर अ वेजिटेरियन उसका काउंटर पार्ट। उसके साथ वो आपको एक छोटा सा पाव देते हैं। ऑफ कोर्स देयर टमाटर की मीठी चटनी एंड हरी चटनी। आप इसको इसमें डाल दीजिए, इसका बर्गर बना दीजिए, इसको अच्छे से चटनियों के साथ डेकोरेट कीजिए और बच्चों को खाने के लिए दीजिए। वो भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि इसका जायका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। देखिए, ये है कीमा आलू चॉप। सो लेट्स ट्राई एंड ब्रेक इट एंड हैव इट। आई एम गोइंग टू हैव इट विद द मिंट चटनी, क्योंकि टमाटर वाली चटनी मुझे बताया गया है मीठी है, और क्योंकि मुझे हर चीज तीखी पसंद आती है तो मैं पहला झुकाव जो है मेरा ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द मिंट चटनी। ओह नाइस, दिस इज वेरी नाइस। तो चलिए इसी के साथ हम ट्राई कर रहे हैं ये आलू कीमा चॉप। अभी तक जो मैंने ट्राई किया है, अभी भी मेरा फेवरेट जो है परवल का चोखा है। अभी तक कोई उसको मात देने वाला आया नहीं है। कोई बात नहीं, टेस्टी सब है, बट आपको अपना फेवरेट जायका पसंद करना है। खड़ा मसाला मटन, चलिए ट्राई करते हैं। द आलू एंड कीमा चॉप वाज नाइस। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द मटन। ग्रेवी से शुरू करेंगे, ग्रेवी में ही आपको स्वाद पता लग जाता है। इसको पराठे के साथ हमने ऑर्डर किया है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको पूरी के साथ या चावल के साथ ले सकें। इनके पास नॉनवेज की और मटन की बहुत चॉइस है। यहाँ पे आए, जरूर ट्राई करें। जबरदस्त खड़ा मसाला चिकन, जबरदस्त है। डेफिनेटली खाएं और ट्राई करें। एंड दे गिव यू दिस लच्छा प्याज विद इट, जो वो तीखापन जो है वो ऐड करेगा। तो मेरे ख्याल से दैट परवल का चोखा को जो टक्कर दे रहा है ये खड़ा मसाला मटन। इसी के साथ बरेली का रुख कीजिए। बरेली का जायका भी बड़ा जबरदस्त होता है, वो किसी और दिन ट्राई करेंगे। देखिए, लिपस्टिक खा गई मैं खाना खाते खाते, क्योंकि आप उंगलियां तो चाट ही रहे। वो कहते हैं ना, यू स्मैकिंग योर लिप्स, लिपस्टिक खत्म हो जाती है। मैं ना, ये इन्होंने 2 टाइप का चोखा दिया है लिट्टी के साथ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट सेपरेटली। क्या होता है जब आप किसी चीज के साथ 2 चीजें जब आप फ्लेवर मिक्स करते हैं ना, तो नेचुरली क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है तो स्वाद तो आता है, लेकिन अगर आप वाकई में किसी चीज का अलग से फ्लेवर जानना चाहते हैं ना, तो उसको सेपरेटली खाइए। वेरी नाइस। सरसों का स्वाद जो है ना आपको अलग से आएगा। एंड आलू इज ऑल्सो वेरी नाइस। आई कांट डिसाइड, मुझे दोनों जो चोखा है उसमें से कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ये चीज जो है ना छोड़ देते हैं महादेव के ऊपर, यानी भोलेनाथ के ऊपर। लेकिन फिलहाल आपको महादेव एंड सन्स की ओर लिए चलते हैं। यूं तो रज्जी और मोगरा को आपने कई बार टशन देते हुए एक दूसरे को देखा होगा। रिश्ते में ये दोनों भले ही देवरानी जेठानी लगते हो, लेकिन इनका रिश्ता दुश्मन से भी बढ़कर है। अगर मौका मिले ना इन दोनों को लड़ने का, तो ये पक्की बात है कि दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगी।
जी हाँ, दुश्मनी इतनी भयंकर लेवल वाली है। जेठानी देवरानी का टशन भी तो सुना है ना आपने, वैसे ही बस टशन चल रहा है। और मैं यही कह रही थी कि कहानी का विलन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी मज़े आते हैं। और आई थिंक मोगरा बहुत ही बढ़िया कर रही है, क्योंकि ये जो अभी सीन है इसमें भी ऐसा लगेगा कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है हमें तो। एंड बाकी बस देवरानी जेठानी का टशन है। अब मोगरा के पाप का घड़ा भर चुका है। रज्जी, धीरज और नर्मदा ने पूरे घर के सामने मोगरा का सच लाया है। इसी के साथ मोगरा के पास हुक्म का इक्का था, जिसकी वजह से उसने महादेव एंड सन्स को कहा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये घर अब मेरा है। एक एक करके मैं सबको बाहर निकाल दूंगी। अब देखते हैं कमबैक कैसा होगा। निकाल तो दिया है। जी ने फिर कहा कि हम इस घर की ढाल बने हैं, हम इस घर की ढाल है। अगर वापस आओगी तो सोच समझ के आना, सोच समझ के टकराना। गेट आउट। और फिर बाहर कैसे निकालेंगे वो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। अरे वो मोगरा कहती है ना एक सीन में कि चूहे को चूहेदानी में बाहर रखो तो चूहा वापस ही आ जाता है घर में। और प्लेग बन के फैल जाता है। बस मैं आ गई वापस, दूर नहीं छोड़ के आए मुझे, यहीं छोड़ा तो वापस आ गई मैं। फिलहाल तो ये देवरानी जेठानी के बीच का प्रोमो शूट है, जहां पर इन दोनों के बीच शब्दों के कटाक्ष आपको सुनने मिलेंगे। अब तक का इनका ये बड़ा फेस ऑफ है, जो कि दर्शकों को काफी एंटरटेनिंग लगेगा। और जहां तक हमने देखा है, इस प्रोमो शूट के दौरान रज्जी और मोगरा इन दोनों ने भी बहुत इंजॉय किया। नहीं मतलब मुझे बाहर फेंका था, उसका जवाब है ये सूटकेस फेंकना। बट इसके बाद जवाब और भी दे देगी ना मोगरा। उसके बाद भी जवाब देंगे, जवाब कभी खत्म नहीं होंगे। वो देगी फिर मैं दूंगी, फिर वो देगी फिर मैं दूंगी, यही चलता रहेगा। कहाँ जाती है स्टोरी ऑनेस्टली हमें भी ज़्यादा नहीं पता, बट शेर सवा शेर टाइप कहानी है, तो इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जितने भी हमने टशन वाले सीन्स किए हैं इनिशियली, हमें मज़ा ही आया है ना। शुरू से लेके अभी तक हमें मज़े ही आ रहे हैं टशन वाले सीन करके। हालांकि आई एम श्योर कि ऑडियंस को पसंद ही आ रहा होगा, बट वी आर एंजॉयिंग। जब ऑडियंस गुस्सा भी होती है तो वो एक अच्छी स्टोरी लाइन की वो होती है निशानी, क्योंकि लाइक मेरे हमें भी जब मैं भी नेगेटिव करती थी तो बहुत ऐसा इनरेज्ड ही रहती थी ऑडियंस, विच इज़ गुड। आई थिंक दैट जस्ट शोज देयर इन्वॉल्व्ड। एंड आई थिंक बहुत बिल्डअप हो गया है मोगरा और रज्जी के फेस ऑफ का, तो कहीं ना कहीं अब स्टोरी एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ताकि मोनोटोनस ना हो एंड कुछ डिफरेंट फ्लेवर दिखे। अब जब एक्टर अपना 100% देते हैं ना, तो सीन निकल कर आता ही है अच्छा। इस सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब से कुछ समय पहले तक जब मैं बाहर जाती थी, मैं वेजिटेरियन खाने को हाथ नहीं लगाती थी। नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट वेजिटेरियन फूड, बट मुझे लगता था बाहर जाके जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो घास फूस पे तो नहीं करोगे। लेकिन अब ये ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब से मैंने ये भवन सीरीज शुरू की है हमने, ये चेंज हो रही है मेरी नोशन। बिकॉज आई सडनली रियलाइज कि भैया हमारा वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन फूड को ऐसे टक्कर देता है कि पूछे ही नहीं। दोनों को एकदम दे डिजर्व द रिस्पेक्ट इक्वली। तो चलिए, जब इक्वल रिस्पेक्ट की बात कर ही रहे हैं तो सीरियल वसुधा की भी बात करते हैं। चौहान परिवार में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अब चौहान्स की एक फैक्ट्री में आग लग गई है, जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स फंस गए हैं। अब जैसे ही चौहान परिवार में ये खबर आई, जाहिर सी बात है सब परेशान हो गए। अब देव चाहता है कि वो वहां पर जाए, क्योंकि इस वक्त वहां पर सबको जरूरत है। अब यहाँ पर एक माँ का दिल अच्छा फील नहीं कर रहा है।
चंद्रिका देवी नहीं चाहती है कि देव उस जगह पर जाए जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। अब क्या देव को वहां जाने से खतरा है, क्योंकि चंद्रिका देवी के लिए वर्कर्स भगवान के समान है। फिर ऐसे में देव को अटपटा लग रहा है कि आखिर माँ ने मना क्यों किया। हमारी एक फैक्ट्री है जो मुंडवा गांव में है, उसमें आग लग गई है और देव कभी वहाँ पर गया नहीं है और पिछले कुछ सालों से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो अभी फिर से आग लग गई है, तो देव बस चेक करने जाने चाह रहा है, लेकिन माँ साहब उसे जाने नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं कि वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो देव और पूरी फैमिली इसी बात से लेकर परेशान है कि माँ साहब ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो तो कोई भी फैक्ट्री में आग लगती है एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत हमारा जाना ज़रूरी है, तो इसलिए ही बस वही सीन है। अब वजह क्या है इसका पता तो लगा ही लेगा देव। वहीं दूसरी ओर वसुधा को जो जिम्मेदारी सौंपी थी चंद्रिका देवी ने, इस सावित्री को पत्नी का दर्जा दिलाने की और उसके पति को सही रास्ता दिखाने का, दोनों कामों में वसुधा कामयाब हुई। अब सावित्री अपने एक अलग घर में रहेगी, ये फैसला भी वसुधा का है। अब वसुधा की ये जिम्मेदारी तो खत्म हुई, साथ ही शुरू होगी वो जिम्मेदारी। 1 साल के लिए उसे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ऐसा अगर वो करेगी तभी कहीं जाकर प्रभात की जान सही सलामत रह सकती है। देव पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि वसु ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है, 24 घंटे बाद लिया है और सावित्री मासी का जीवन पूरा हो जाएगा अगर मतलब उनकी हमेशा से चाहती कि वो अपने पति के साथ रहें। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि वसु ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया है, पर ये फैसला पूरा होगा कि नहीं ये भी आपको जल्दी पता लगेगा। इसके पीछे ज़रूर वसु ने कुछ सोचा है, कोई ना कोई ज़रूर इसके पीछे प्लानिंग है। मे बी दिनेश जी का एक और ये टेस्ट है कि वो कैसे इसमें पास होते हैं फेल होते हैं। अब बात परिवार की है तो देव भी वसुधा का साथ देगा, लेकिन ये 1 साल की जुदाई हमें तो सोचकर ही बुरा लग रहा है कि देव और वसुधा को कैसा लग रहा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं ना आईज ईट बिफोर वी डू, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, सुगंध भी बहुत अच्छी है। वो कड़ी पत्ता का जो छौंक लगा है ना, आहा, यू कैन टेस्ट इट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट दिस बगिया बास्केट एंड टेल यू कि ये कैसा है। वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट। तो जब तक मैं इसका आनंद लेती हूँ, आप देखिए जगधात्री में क्या हो रहा है। इतना शेमलेस कैसे हो सकते हैं? और उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी वाइफ है, ये जानते हो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक थप्पड़ की कीमत शिवाय बाबू जानते हैं, तभी तो अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, वरना आज सबके सामने जगधात्री रुसवा हो जाती, वो भी बेमतलब का। इसलिए तो आरती ने जब हाथ उठाया जगधात्री पर, तो शिवाय ने उससे रोक लिया। जगधात्री पर आज आरती ही नहीं भड़की, बल्कि तपस्या भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। वैसे तपस्या के कारण ही तो आरती का पारा हाई हुआ है, और उसने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और जगधात्री को थप्पड़ जड़ दिया जाए। मगर हालात कैसे भी हो, शिवाय अपनी जगधात्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कोई इतना शेमलेस कैसे हो सकता है? महेश की हालत देखी है, अभी भी बेड से उठे मेडिकेशंस पे है, और उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी वाइफ है, ये जानते हो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। देखिए, थप्पड़ से भी डर लगता है जब अपने थप्पड़ मारते हैं, और स्पेशली तब जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो डर लगता है कि एक तो बेवजह रेप्यूटेशन जा रही है, ख़राब हो रही है, और शिवाय का जो प्यार है उससे डर लगता है। बट उसका प्यार देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि शिवाय हमेशा जगधात्री के साथ खड़े रहते हैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हैं। चाहे शिवाय और जगधात्री की अपनी अनबन चलती रहती है, कुछ नोकझोंक चलती रहती है, बट जब समय आता है किसी दूसरे के सामने या परिवार के सामने भी एक स्टैंड लेने का, तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। जगधात्री पर इल्जाम लगा है कि उसने ही घर की एक खबर को लीक किया,
जिसके कारण ही महेश काका को हार्ट अटैक आया था और फिर बाद में उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। माया जानती है कि जगधात्री ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मगर अभी तो सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तपस्या ने साक्षी के साथ जो खेल रचा है, कहीं ना कहीं उसमें उन्हें कामयाबी जरूर मिली है। साक्षी की मुस्कुराहट बता रही है कि जो शांति वो भंग करना चाहती थी देशमुख परिवार में, उसने कर दिया। मेरी आंखों में देख के बोल कि जो भी तू कह रही है ना, उसमें 1% भी सच्चाई है। और प्लीज आई बेग यू, मत कर ये सब। जगधात्री ने ही ये सब कुछ किया। महेश बाबा की एक न्यूज़ आर्टिकल आता है, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो सूरी मामा का मर्डर था वो बेसिकली उन्होंने किया था। उसको देख के उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए वो बात कोई भी सच्चाई होल्ड नहीं करती है। तो पर ये जो भी सारी न्यूज़ थी वो आउट की गई थी तपस्या के थ्रू। तपस्या को एक फ़ाइल मिल जाती है जो कि जगधात्री के रूम में होती है। वो अपना केस सॉल्व कर रही होती है, सूरी मामा के मर्डर केस का, और वो फाइल वो कहीं छुपा के रखती है, मतलब उस पर काम कर रही होती है, और वो फाइल तपस्या को मिल जाती है। और तपस्या जब ये सारी चीज़ें देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे वो ये सारी न्यूज़ जो है वो साक्षी मित्तल को बेच देती है, और इसी की वजह से बाबा की तबीयत ख़राब हो जाती है। और सारा इल्ज़ाम जब साक्षी मित्तल आती है यहाँ पर, तो वो बोलती हैं कि जो भी किया धरा है वो आपकी बड़ी बहू का किया धरा है, एंड दैट इज़ जगधात्री। तो ये तपस्या और साक्षी मित्तल की मिली भगत है। ये बोलते हैं कि अगर स्केप गोट, बलि का बकरा अगर किसी को बनाना ही है तो हम जगधात्री को बनाएंगे, उसको हम उस पे हम ब्लेम डाल देंगे। जगधात्री की हालत अभी खराब है, मगर वो सच तक जरूर पहुंचेगी कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, और इसमें जगधात्री का साथ कोई दे ना दे, पर शिवाय जरूर देगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज हमने 3 वेज और 2 नॉन वेज डिशेस ऑर्डर की हैं। सो वी हैव 2 स्टार्टर्स। एक ये वेज स्टार्टर है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बगिया बास्केट। नाउ ये चावल के आटे से और इसमें दाल स्टफ करके बनाया है, एंड उसके साथ देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने चोखा दिया है, और इसमें चटनी भी है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सालसा। सो जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ, चलिए आप देखकर आइए कि सैराब में आखिरकार हो क्या रहा है। सास की नजर उतार ली है। ये दृश्य शायद आज दर्शकों को हजम नहीं होगा, क्योंकि सास और बहू में तो अब तक जम नहीं रही थी। तो भला आज कैसे दोनों की मोहब्बत ने ज्वार मार दिया है। नोयोनिका और इंद्रानी की नोक झोंक तो किसी से छुपी नहीं, मगर आज का नजारा ही कुछ खास है। कितनी सुंदर लग रही है, वाओ। एक्चुअली क्या, ये ऑलरेडी बहुत सुंदर है, उसके बाद ये मतलब ये पहनने के बाद तो मुझे लग रहा है स्वर्ग से परी उतर आई है, एकदम प्योर देवी लक्ष्मी। सो ब्यूटीफुल, वाओ। नजर तो उतरवाई। काला टीका लगाया, काला टीका लगाया दादा। इंद्रानी की आज शादी की 50वीं सालगिरह है। ऐसे में इंद्रानी बन गई है बंगाली दुल्हन। वैसे किशोरी शहाने की बात करें तो वो पहली बार बंगाली दुल्हन बनी है, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। बस ये सैराब वालों ने मुझे ये मौका दिया है एक बंगाली बहू दुल्हन बनने का, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट था इस बात का।
बिकॉज इतने लंबे मेरे करियर में आज तक मैं बंगाली दुल्हन नहीं बनी हूँ. सो आई सॉ टू इट दैट ईच एंड एवरी जो इंट्रिग चीज़ें हैं, जैसे ये डॉट्स हैं, फिर ये मांग टीका है, फिर ये मुकुट है, आलता है, पूरा पंजा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम पर्टिकुलरली परफेक्ट होनी चाहिए. सो दे हैव रियली डन अ गुड जॉब. मेकअप, हेयर एंड क्रिएटिव्स, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो. इंद्रानी ने सभी को अपनी शादी की सालगिरह में बुलाया है, मगर उसने बस नोयूनिका को इस फंक्शन से दूर रखा ताकि उसका साया इस खास मौके पर ना पड़े. नोनिका के साथ तो ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे इस फंक्शन में, इवेंट में शामिल हो, बिकॉज़ उसका और ईशान का जो अफेयर है वो हमें मंजूर नहीं है और हमें लगता है कि सोसाइटी में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा. तो हम चाहते हैं कि वो हमसे अलग ही रहे, और वो रहेगी तो मैं ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी, ये दावा है. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. अच्छा, आमतौर से लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई ऑटिस्टिक है ना तो शायद वो कमज़ोर है. ये गलत धारणा है और इस मिसकंसेप्शन को लेकर आगे कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि देशराज कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं जूही के बारे में. तो अब जब जूही और देशराज का हो गया है सामना, क्या लगता है जूही घबरा जाएगी? मुझे लगता है कि देशराज जी, आपको घबराने की जरूरत है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वर्क हरासमेंट, इनजस्टिस. क्षमा चाहते हैं. वैसे ये सारी महिलाएं जो बैठी हैं तो मासूम है, मैं बहकाया जा रहा. बैठ जाओ. आज तक जो छत्र छाया की तरह हाथ तुम लोगों के सर पर हमारा था. माय लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट्स को डरा रहे हैं. यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी सभी की मदद की है मैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कुछ भी नहीं. माय लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट्स को डरा है. माय लॉर्ड, ये इंटिमिडेशन है. फूल सी नाजुक जूही मुई को अब हर दिन कांटों के बीच रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान के खिलाफ वो केस लड़ रही है वो बहुत खतरनाक है. हम बात कर रहे हैं देशराज अहलावत की, जो संयम के पिता हैं. हालांकि ये बात अभी तक जूही को पता नहीं है. अब देखिए, कोर्ट में एंट्री हुई देशराज अहलावत की, और जैसे ही वो आए इस सब की नजरें उन्हीं पर टिक गयी. यहाँ तक कि वो जज को पहले से जानते थे. कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई नहीं कि उन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया. आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप बड़े बड़े तो आप हैं, आपका पद बड़ा है. जूही को ये बात समझ में आ रही है कि आखिर अहलावत क्या करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जरा देखिए, उसके बावजूद भी उसने केस की शुरुआत की और अहलावत से कड़े सवाल पूछना शुरू किया. क्या आपको पता था कि इनमें से कुछ औरतें प्रेग्नेंट हैं और कुछ बेबी प्लान कर रही हैं? क्यों मैं कैसे बताती हूँ? प्रेग्नेंट हुई नहीं. माय लॉर्ड, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट. हालांकि अहलावत को जूही की कमजोर कड़ी के बारे में पता है, और इसीलिए तो देखिए कैसे वो अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को झुठला रहा है. सब जानते हैं कि अहलावत जो बोल रहा है वो झूठ है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसके खिलाफ बोल सके. Miss Suri, I will not entertain this kind of behavior. इसके अलावा हम पर आरोप लगाया गया है कि हमारी कंपनी ने महिला कर्मचारियों को काम से निकाल दिया. क्यों? क्योंकि हम उन्हें मातृत्व लाभ देना नहीं चाहते. जूही के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वो अहलावत से लड़ेगी और उन सारी महिलाओं को न्याय दिलाएगी जिनके साथ गलत हुआ है.
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है कुछ मजेदार बातों का। जी हाँ, यू गेट योर फ्रेंड्स अलोंग और आप पॉटबेली में आके बैठिए। मजेदार बातें और खाना दोनों साथ में, और साथ में लगा देंगे हम चुगलखोर आंटी की चुगलियों का तड़का। बेस्ट है। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाए हूँ अनुपमा की। अब भाई जब तक कुकिंग कंपटीशन का फिनाले नहीं हो जाता है तब तक आपको हर एपिसोड में बहुत बड़े बड़े ड्रामे देखने मिलेंगे। अब अनुपमा ने वसुंधरा जी के ऑफर को ठुकरा दिया है और सबको ये बता दिया है कि अनुपमा ने क्या फैसला लिया है। आपने डील ऑफर की थी, मैंने बस जवाब दिया है। वैसे अनुपमा, आपके साथ पूरी जनता है। भले ही आपके कुछ लोग चाहते हो कि आप ना जीते, लेकिन जनता का विश्वास आप पर हमेशा से ही है। कीमत चाहे जो हो, मेरे उसूल, हुनर और मेहनत बिकाऊ नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अबीरा की एक मिनी डेट है जहाँ पर आप इन दोनों को डांस करते हुए देखेंगे। और मजे की बात ये है कि इस डांस के बीच में आपको कोरियोग्राफर हिमांशु भी नजर आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो तीसरा इंसान डांस कर रहा है ना अबीरा के साथ, वही है कोरियोग्राफर हिमांशु, जिसे आपने कई बार एपिसोड में भी देखा होगा। पहले ये स्टेप तो करके दिखाइए। नो प्रॉब्लम। हाँ करेक्ट, जब ये डांस स्टेप करेंगे तो ना हम रहेंगे ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, है ना। वहीं दूसरी ओर विद्या, अबीरा और दादीसा, इन तीनों ने मिलकर बाप बेटे को मिलाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि अरमान और उसके पिता की बातचीत होती है या नहीं। मुझे तुम्हें डांस क्लास में आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि अब हमारी लाइफ बोरिंग ही होगी। स्लोली स्लोली सबकी हो जाती है, मैं कोई स्पेशल। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब एक और अपराजिता की बहन आरू ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान में वो कामयाब हो गई। विमान के साथ उसका रिश्ता कायम हो गया। वही दूसरी ओर रक्षित को सच पता चलेगा कि आखिर अपराजिता की माँ ने क्यों थप्पड़ मारा था उसकी माँ को। चलिए, एक बात तो अच्छी हुई कि रक्षित और अपराजिता, इन दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वो अब दूर हो गई। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल फितूर की। अब जब से सौम्या ने जीत को अपना सच बताया है, उसके बाद से हमें लगा था सौम्या को थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी, लेकिन सौम्या वो तो अभी भी डरी सहमी सी है। देखिए, वो गुरुजी से अब भी डर रही है। अब सौम्या, डरना क्या है, एक काम करो, इस रिक्शा से धक्का मार दो, गुरुजी को किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतनी हिम्मत तो आपको लानी ही होगी। अगली चुगली लाई हूँ शहर की। अभी शहर को पछतावा हो रहा है जब माहिद के कबर्ड में उसने ये देखा कि माहिद ने शहर से जुड़ी सारी यादें अभी तक संभाल कर रखी है। ये देखकर शहर एकदम इमोशनल हो गई। लेकिन इसी के साथ अब शहर और माहिद गुंडों के बीच फंसने वाले हैं, जहाँ पर फ्लैशबैक में शहर की माँ के साथ कुछ सीन्स भी आएंगे और इस बात का खुलासा भी होगा कि शहर की माँ की मौत कैसे हुई। ऐसे संभाल के रखिए जैसे कोई नायाब हीरे या मोती हो। जिनके भतीजे से नफरत करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है हमारे लिए।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब भी बीच बीच में फ्लैशबैक के सीन आ रहे हैं आर्यवर्धन और राजनंदिनी के। अब उम्र में बहुत ज्यादा फेर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेकर्स कामयाब नहीं हुए हैं। किसी भी एंगल से ये 25 साल पहले के आर्यवर्धन तो लग ही नहीं रहे हैं। खैर, इसे ही तो कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी। तुम्हारी कंपनी का कोई आदमी जलंधर सर से मिला हुआ है और वो तुम्हारी कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जलंधर सर को बता रहा है। इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है। बहुत सारे टेंडर्स तुम्हारी कंपनी के हाथों से जा रहे हैं। अब देखिए, अनु ने किताब पढ़ ली है तुमसे तुम तक की, और इसी के साथ अब उसे आगे की सारी बातें पता चल रही है। अब ये राजनंदिनी वाला ट्रैक बहुत लंबा खींच रहा है। अनु की माँ को भी अब एक छोटा सा सच पता चला है। अगर एक एक करके सभी को सच पता चलता जाएगा तो कहानी में बस यही चलता रहेगा। ये आर्यवर्धन है और वो जो जोड़े में है उनके साथ खड़ी है उनकी पहली बीवी राजनंदिनी है। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की। अब भी गंगा माई को सपना आया है कि स्नेहा का मंगलसूत्र टूट गया। अब इसी के साथ एक माँ के दिल को धक्का लगा है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होगी। अब स्नेहा के ससुराल में उस इंसान की एंट्री हो गई है जिसने गंगा माई के ढाबे को आग लगाई थी। अब स्नेहा तैयार हो जाइए, क्योंकि दादी आपकी जिंदगी में भी आग लगाने वाली है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लिट्टी चोखा जो है ट्राई करते हैं। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लिट्टी चोखा पहले खाया हुआ है, बट दिस लुक्स टोटली डिफरेंट। लुक एट इट, हाउ नाइस। और ये यहाँ पे कोयले में ही ये उसको रोस्ट करते हैं। ये बैंगन चोखा है, साथ में आलू चोखा है और दाल है। दाल बेसिकली नहीं खाते, बट एज यहाँ पे बता रहे थे, क्योंकि हर कोई सूखा चोखा नहीं हजम कर पाता, मतलब दे फाइंड इट अ लिटिल ड्राई, इसलिए दाल इन्होंने ऐड कर दिया है। बट अदरवाइज चोखे के साथ ही आप अपनी लिट्टी खा सकते हैं। इसी के साथ आप मन्नत की ओर चलिए, मैं जरा एक बाइट की ओर चलती हूँ। दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स वो है जिसकी जिंदगी में एक बेहतरीन हमसफर हो। जैसे विक्रांत की जिंदगी में मन्नत है। मन्नत हमेशा से एक ढाल बनकर खड़ी रही है विक्रांत के सामने। जैसे ही विक्रांत टूट कर बिखरने वाला होता है, मन्नत उसे संभालने की कोशिश करती है। आज भी वैसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि वो खुद को दुआ के सामने पेश नहीं कर पा रहा कि उसके बाबा की याददाश्त लौट आई है। मन्नत भी उसे समझाती है कि खुद को इतना कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन्नत को लगता है कि अगर विक्रांत ने ये सच बता दिया तो धैर्य दुआ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो देखिए, जब मन्नत और विक्रांत बात कर रहे होते हैं तो ये सारी बातें याशिका सुन लेती है, जो अब इसका फायदा जरूर उठाएगी। यार वो तो बेचारी विक्रांत इज फीलिंग, आई थिंक ही इज फेलिंग समवेयर एज अ फादर, और ही इज फेलिंग एज अ फादर एंड ही इज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, एंड इसकी वजह से ना बहुत नुकसान हो रहा है उसको, उसके फैमिली को, उसकी छोटी सी नादान सी बच्ची को नुकसान हो रहा है। वो जितना यानी उसे जस्ट लग रहा है कि यार इस बच्ची का क्या कसूर है, इतना दुख, इतना पेन इसको क्यों मिल रहा है।
you know, why is it so difficult for her? And वो कर ही नहीं पा रहा, he's not able to stand up to the mark. तो वो थोड़ा सा अपने आप को कोसता है. And then Mannat just being amazing and such a supportive wife and partner, वो उसे help कर रही है. मन्नत और विक्रांत की दुनिया से भी धैर्य ने टाटा बाय बाय नहीं किया, मतलब खतरा अभी भी सर पे मंडरा रहा. वैसे दुआ अपनी माँ मन्नत और धैर्य के लिए रोती है, तब उसे बंटे लेकर विक्रांत के पास आता है ताकि वो उसे चुप करा सके. लेकिन विक्रांत तब अभिमन्यु के किरदार में आ जाता है. वो चाह कर भी अपनी बेटी का दुख कम नहीं कर पा रहा. यही दुख तो विक्रांत को खाए जा रहा है. टेलीविजन आप इतने लंबे आर्क में करते हो ना, वन कैरेक्टर, इट्स फन. दे ग्रेट सीन्स कम वंस इन अ व्हाइल एंड स्टफ लाइक दैट. बट अक्सर क्या होता है ना, थोड़ा सा नर्वसनेस, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट डल होने लगती है एक पॉइंट के बाद, बिकॉज आप कर चुके हो एंड यू नो द कैरेक्टर इन एंड आउट. उसके भी खुद के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है. बट विद व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज इट्स सच, मेरे लिए ना ऑन द एज वाला जोन चल रहा है. एज यू सेड, इन इटसेल्फ अभिमन्यु का कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा सा हार्डर टू ग्रास्प है, बिकॉज यार पंजाबी एंड यू नो उसका स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज एंड उसका जोन, लाइक उसकी दुनिया अलग है. विक्रांत अभी कुछ और दिनों की बात है. जब धैर्य चला जाएगा तब हो सकता है कि आपको फैमिली का प्यार मिले. बस हमें डर है कि कहीं याशिका आपसे दुआ को दूर ना कर दे. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.